हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टे कुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टे कुक एंड फिशन ट्विंस का ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकी को बचाते हुए ते जो है वो खुद कार से टकरा जाते हैं और उसकी बॉडी से जो है बहुत ज़्यादा खून निकल रहे थे। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। तो कुकी दौड़ के आते हैं और उसको गले लगाते हैं और उसकी गोद में ते का सर रख लेते हैं और बोलते हैं, टाइगर ह्यून, आपने क्यों ऐसा किया है? आप अगर मुझे प्यार नहीं करते हो और फिर इस बात से डिनाई कर रहे थे तो मुझे बचाने के लिए क्यों आया? इससे पता चलता है कि आप मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो फिर इनकार करने से क्या होगा? तो इनकार क्यों कर रहे थे? किसके लिए? सिर्फ अपने आप की ह्यून के बारे में सोचा, मेरे बारे में नहीं? तो ते बोलते हैं, मैंने सोचा था कि तुम जो है ब्यार के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं उसके लिए ही तुम्हारे साथ कॉलेज पे आया था, तुमसे बात करने के लिए, तुमसे प्यार की शुरुआत करने के लिए, ताकि तुम ब्यार को प्यार कर सको। मुझे लगता था कि तुम उससे पसंद करते हो और वो भी तुम्हें प्यार करते हैं और मैं तुम दोनों को मिलाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आखिर मुझे पता चल ही गया कि तुम जो है सिर्फ मुझे देख के तुम्हारा दिल धड़कता है और तुम मुझसे प्यार करते हो कुकी। और मैं अपनी बनी को कैसे दुख दे सकता हूँ? अगर मैं सेक्रीफाइस भी कर लेता हूँ यहाँ पे, खुद की प्यार को, पहले प्यार को खो देता हूँ, फिर भी तुम दोनों नहीं खुश रह पाओगे। हम तीनों की ही जो है वो तीनों ही खुश नहीं रह पाएंगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हें ब्याह के साथ प्यार करने के लिए मजबूर करूँगा या फिर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा तो तुम दोनों तो ऐसे भी नहीं खुश रहने वाले हो। तो मैं क्यों अपनी बनी को दुख पहुँचाऊँ? मैं अपनी ब्याह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। तो मैंने सोचा ही कि मैं अपनी बनी को अब और नहीं दुख पहुँचाऊँगा। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि बनी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम जो है तुम सिर्फ ते की बनी हो। सॉरी ब्यार, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहता था तुम दोनों के बीच में नहीं आने के लिए, लेकिन आ गया हूँ, क्या करें? अब मैं इस जगह से नहीं हट सकता हूँ और मैं अपनी बनी को और नहीं दुख पहुँचा सकता हूँ। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्यार, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना? तो भी बोलते हैं, ह्यून आप ज़्यादा बात मत करो, आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और बाद में ये सब कुछ बात किए जाएंगे, ठीक है? और फिर उसको दिखाया जाता है कि बाद में नेक्स्ट सीन में कि हॉस्पिटल में सब लोग हैं। यहाँ पे जीन भी आए थे, नामजून भी आए हैं, होबी भी आए हैं और यहाँ पे जे है जिमिन भी आके पहुँच गए हैं क्योंकि उसको भी कॉल करके बोल दिया था कि ते का एक्सीडेंट हो चुके हैं। उसको अभी तक पता नहीं है कि ये दोनों जुड़वा है और ते और भी अलग है। तो जब हॉस्पिटल आते हैं तो जिमिन जो है बहुत ही शौक हो जाते हैं कि उसकी ब्याह यहाँ पे है। वो ब्याह को देख के बहुत ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ है ना, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो तुम ठीक हो? थैंक गॉड। और फिर उसको गले लगा लेते हैं। उसको बहुत दिन बाद बहुत सुकून मिल रहे थे। भी को गले लगाने के बाद जिमिन को बहुत ही सुकून मिल रहा था और वो मन में बोल रहे थे कि ये टच जो है मुझे बहुत ही अपना सा लगता है और ये मेरा सोलमेट का हक है जो बहुत ही प्यार से मुझे हक करते हैं। और इतने दिन बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो हक मुझे इतने दिन बाद मिला है जो इतने दिन नहीं मिल रहा था। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर बी को बोलते हैं, ब्यार, क्या मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? तो ब्यार उसको गले लगा के रोने लगते हैं। फिर जिमिन उसको बोलते हैं, क्या हुआ ब्यार, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझे कुछ बोला भी नहीं और तुम इतने दिन बाद पहले जैसा ब्यार लग रहे हो। और तुम तो टाइगर हो चुके थे ना, लेकिन अब वही सब बेबी सब ब्यार बन चुके हो आज। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ज़रा समझाओगी कि तुम फ़ोन पे ये सब बात क्यों कर रहे थे? तुम ही ने तो कुकी को बचाकर अपने साथ लेकर गए थे ना। और फिर जिमिन की बात को काटते हुए भी बोलते हैं, आई मिस यू सो मच जिम्मी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था।
और पता नहीं मैं तुम्हें बोल नहीं पाऊँगा, मुझे कितना ज़्यादा। और फिर जिमिन बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, इतने दिन बाद मिल रहे हो, मतलब क्या? तो भी बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें नहीं बोला है, मेरा जुड़वा भाई है, हम ट्विंस है। इतने दिन तुम जिससे मिल रहे थे वो तेई है, मेरा ट्विंस ब्रदर। और मैं उसको कॉलेज पे इसलिए भेजा था ताकि वो कुकी को मेरे लिए वो अपने दिल की बात बोल सके जो मैं नहीं बोल पा रहा था। और वो ही करने के लिए ते ह्यून ने वहाँ पे गया था। लेकिन ह्यून के वहाँ पे जाने के बाद कुकी जो है उनको देख के उसका दिल धड़कता है। वो उसको देख के प्यार करने लग गए हैं। उसका फीलिंग जो है वो ह्यून के लिए है, ते ह्यून के लिए, मेरे लिए नहीं। और वो लोग जो है एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो जिमिन बोलता है, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा नहीं हो सकते हो। क्योंकि वो जब से आए हैं उसका बिहेवियर जो है बहुत ही अलग था। वो सिर्फ कुकी को प्यार करते थे, उसको पैम्पर करते थे। और वो तुम जिस तरह से मुझसे बात करते हो और जिस तरह से मुझे हक करते हो, वो ऐसा नहीं है। मुझे लगा ही था कि कुछ गलत है, कुछ गलत होने वाला है। मैं तुम्हें हमेशा कहता था, प्लीज़ भी अपने मन की बात जो है कुकी को बोल दिया करो, लेकिन तुम नहीं बोल रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? इसके पहले तुमने मुझे पूछा भी नहीं कि मुझे ये करना है, तो मैं तुम्हें मना कर देता। देखो अब क्या हो गया, तुम्हारा दिल टूट गया ना। और ऐसा वो कैसे कर सकता है? तुम 2 साल से कुकी को प्यार करते हो, तो वो तेई से कैसे प्यार कर सकते हैं? तो भी बोलता है, इसमें उसका कोई गलती नहीं, वो तो मुझे सिर्फ एक बेबी सा प्यार समझते थे और रिस्पेक्ट करते थे। उसका दिल जो है मेरे लिए कभी भी नहीं धड़का है। तो क्या कर सकते हैं? किसी की दिल हमारे लिए जानबूझ के ज़बरदस्ती तो नहीं धड़क सकते हैं ना। और उसका दिल तो सिर्फ ह्यूम के लिए धड़कते हैं, मेरे लिए नहीं। और जिमिन जो है उसको टाइटली हक कर लेते हैं और भी बहुत ही रो रहे थे। जिमिन उसको गले लगा के वो भी रो रहे थे। उसका दिल जो है फटने वाला था, ऐसा लग रहा था जिमिन का भी के लिए कि उसका सोलमेट का दिल टूट गया है। उसका भी पहला प्यार है, 2 साल से उसको प्यार कर रहे हैं, कुकी को नहीं बोल पाया है। और वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और उसको देख के जिमिन हमेशा बोलता था कि तुम बोल दो, मुझे डर लगता है। तो वो डर जो है अब सच हो गया है। और उसको यही इसी बात का डर था जो आज हो गया है। लेकिन उसकी सोलमेट के लिए उसका जो है बहुत ही सैड फील हो रहे थे और जिमिन भी टूट चुके थे। लेकिन वो भी से बहुत गुस्सा भी था कि उसने मेरे साथ ये सब कुछ शेयर क्यों नहीं किया। मैं तो हमेशा उसे बोलता था कि तुम उसे बोल दिया करो, मेरे साथ हर बात शेयर करो। सारी बातें जो है एक दूसरे से वो लोग शेयर करते थे। सिर्फ यही बातें शेयर करने से पहले भी गलत कर दिया है। वो अपनी ह्यून को बोला है हेल्प करने के लिए, लेकिन देखो तो ज़रा, उन दोनों की पैचअप हो गए हैं और भी जो है अब वो साइड में ही रह गए हैं। उसका दिल टूट गए हैं, लेकिन हमारा भी साइड रोल नहीं है, ठीक है। वो हमेशा लीड करता है और लीड करेंगे। और उसका दिल जो है बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं किसी ऐसे के साथ जो पागल की तरह उसे प्यार करेंगे। तो आप लोग मायूस मत होना, बहुत जल्द कोई आने वाला है जो आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि कितना ज़्यादा प्यार करने वाला है वो भी को। और वो बहुत ही अच्छा होगा जो भी होगा। तो आप लोग सैड फील मत करो। मुझे भी बहुत ही सैड फील हो रहा है ये बोलते हुए, लेकिन कुछ अलग सा होना चाहिए। क्यों? यहाँ पे ये दोनों जो है वो दोनों फूट फूट के रो रहे थे, भी अपनी दिल की सारी जो दर्द है वो अपनी सोलमेट को हक करके वो जाहिर कर रहे थे। उसके अंदर से सब जो है दुख बाहर निकल के आ ही रहे थे। और ते के पास जो है कुकी बैठे हुए थे। ते के लिए उसका टेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। और वो ते के लिए ऐसा लग रहा था कि अभी वो मर जाएगा अगर ते को कुछ हो जाएगा तो। वो रो रहे थे बैठ के और बोल रहे थे, टाइगर ह्यूंग आपने ऐसा क्यों किया है? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाता।
इससे तो अच्छा होता कि मैं कार के नीचे आ जाता। आप क्यों मुझे बचाने के लिए कार के नीचे आ गए हो? प्लीज़ आप आंखें खोलो। लेकिन ते जो है उसको ब्लड चला रहे थे, नर्स जो है, और उसको इंजेक्शन दे दिया गया था रेस्ट के लिए। तो क्योंकि उसको गले लगा के रो रहे थे, उसके आंसू जो है ते की फेस पे पड़ते हैं, तो वो अपनी आंखें को खोलते हैं, उसका होश आ चुके हैं वापस। और वे बोलते हैं, बनी तुम रो क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे कुछ होगा भी नहीं। और वे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरी टाइगर ह्यून। और टाइगर जो है उसको गले लगा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम हिलो मत, सोए रहो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और इस तरह से जो है वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए थे। तो जिन, आरएम और वो लोग भी कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, मेरा बेटा उठ गया है तो तुम ठीक हो? क्योंकि वो लोग भी कमरे में ही था, लेकिन उसको इंजेक्शन दे दिया था रेस्ट के लिए, तो सब लोग को बाहर जाने के लिए बोला था। लेकिन कुकी जो है वो ज़बरदस्ती कमरे में ही रुक गए थे। वो तेई के पास रुकना चाहते थे, उसको छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो जब उसका होश आते हैं, नर्स जाके सबको बोलते हैं कि उसका होश आ चुके हैं, आप लोग सब जाके मिल लीजिए। तो वो लोग भी उस कैबिन में एंटर करते हैं और फिर उन लोग को ऐसे ही देख लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को हक करके बेड पे ही सोए हुए थे, क्योंकि उसके ऊपर सर रख के सोए हुए हैं। तो वो भी बोलता है, क्या हुआ? मेरी ब्रदर जो है बहुत ही स्ट्रांग है, हाँ? क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाने के बाद भी देखो तो ज़रा कैसे अपनी बनी को गले लगा कर सोए हुए हैं। क्योंकि जो है वो उठ के बैठ जाते हैं और वो लोग के सामने देखते हुए अपना सर झुका लेते हैं। और जिन बोलता है कि आखिर में ये सब कुछ हुआ कैसे? तो फिर यहाँ पे भी आते हैं और बोलते हैं कि मैं बताता हूँ सब कुछ। और फिर वो सब कुछ बोलते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि लेकिन वो तो वेकेशन के लिए गया था ना? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैंने झूठ कहा था। देख बोला है कि मैंने झूठ कहा था कि मैं वेकेशन के लिए जा रही फ्रेंड्स के साथ। आखिर में मैं कॉलेज पे जा रहा था उसकी जगह पे। और मैं जो है आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने झूठ कहा है। लेकिन भी बोलते हैं कि नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए कि मैंने सब लोगों से झूठ कहा है। सारी गलती मेरी है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं आपको कॉलेज पे मेरी जगह पे नहीं जाने के लिए बोलता तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। तो फिर जीन बोलता है और सब लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है? देखो अब मेरी टाइगर को क्या हो गया है, अगर उसको कुछ हो जाता तो? और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपने मन की बात खुद बोलना चाहिए था। और तुम ये सब कुछ कभी नहीं करोगे, ठीक है? और आपसे जो है हिम्मत करके दिल की बात खुद बोलना सीखो। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, लेकिन तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे थे? तो वो बोलते हैं, अम्मा आई एम सॉरी। और फिर जीन उसको बोलते हैं कि सॉरी मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही शाय फील करते हो, किसी को अपनी मन की बात नहीं बोल पाते हो। इवन मैं तुम्हें बहुत ज़बरदस्ती करता हूँ कि क्या हुआ है बोलो, लेकिन तुम कभी नहीं बोलते हो। लेकिन ते, तुम तो बोलते हो ना? तो तुमने उस दिन मुझे क्यों नहीं बोला है कि क्या हुआ है? तुम्हारा मन जो है उस दिन बहुत ही सैड था, तुम रो रहे थे मन में। लेकिन मैंने जब तुम्हें पूछा क्या हुआ, तुमने नहीं कहा है। अगर बोल देते तो आज ये नौबत नहीं आता, तो कुछ और ही होता। और देखो अब क्या हो गया है। तो भी जो है वो साइड में सर झुका के खड़े रहते हैं, क्योंकि उसको गिल्ट हो रहा था कि सबकी जो है नज़र में वो गलत बन चुके हैं, सारी गलती उसकी है। उसको ऐसा ही लग रहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करता, अगर मैं ह्यूम को नहीं भेजता तो ऐसा होता ही नहीं, और सब लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैंने ही गलत किया है सच में। और फिर वो ऐसे ही साइड में खड़े हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर जीन जो है वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, ब्यार, अपने दुख को अपने मन में इस तरह से मत रखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम बहुत ही टूट चुके हो।
और अगर रोना चाहते हो तो मेरे शोल्डर पे अपनी सर रख के रो सकते हो और अपनी सारी कष्ट जो है वो बाहर निकालो। तुम्हारे अंदर क्या बीत रहा है मैं जानता हूँ। और उसको हक कर लेते हैं बहुत ही टाइटली। तो भी जो है उसकी अम्मा को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों की तरह रो रहे थे वो, बिना आवाज़ के। उसका तो मन कर रहा था कि वो चीख के रोए कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ है और क्यों उसके दिल टूटा है। पहली प्यार जो है वो भी को नहीं मिल रहा है। तो वो उसके अम्मा को पकड़ के रो रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे सब लोग था। लेकिन उसका मन कर रहा था कि मैं अपनी अम्मा को चीख चीख के बोलूँ कि मेरा पहला प्यार जो है वो मेरा नहीं रहा। वो मुझे पसंद करते तो है लेकिन एक ह्यून की तरह, और किसी और नज़र से देखता ही नहीं। मैं 2 साल से उसके पीछे घूम रहा था, उसको प्यार करने के लिए कितनी दिनों से तरस रहा था और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वो जो है मेरे लिए वो फीलिंग्स रखता ही नहीं। बिल्कुल शून्य था उसका फीलिंग्स मेरे लिए। और क्या मैं इतना ज़्यादा, और फिर कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। जिन बोलता है कि मेरी बेबी बेयर तुम ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रो लो। अपने मन के अंदर जो भी तकलीफ़ है, जो दर्द है, वो बाहर निकालो। ऐसे चुप मत रहो। तुम्हें जो बोलना चाहते हो बोल दो और इस प्यार को जो है यहीं पे रोक दो और आगे बढ़ो। कोई ऐसा तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करेगा कि तुम इस दर्द को भुला पाओगे। और ये दर्द जो है तुम्हें कभी नहीं याद आएंगे। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा अम्मा हूँ ना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दर्द को। लेकिन तुम मेरी बातों को गांठ बांध लो और अपने मन में रख लो। हमेशा ये बात याद रखना कि पहला प्यार कोई भूल नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आखिरी प्यार जो है वो हमेशा अपने साथ रहते हैं। क्या हुआ अगर पहला प्यार किसी को नहीं मिलता है तो क्या, जो आखिरी प्यार किसी के साथ होते हैं ना वो तो लास्ट तक जाते हैं। मरने के बाद भी वो साथ में ही रहते हैं। पहला प्यार छूट जाता है लेकिन आखिरी प्यार कभी छूटता नहीं है। कहानी जो है अभी तक एंड नहीं हुए है। इस कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और ये कहानी बहुत ही अलग होंगी। आप लोग बिल्कुल भी सैड मत होना और इंतज़ार करना नेक्स्ट पार्ट की। ओके, तो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। प्लीज़ यार, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।